हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के मेले पार्ट 2 करवा रही हूँ, क्योंकि हमने कल पार्ट 1 किया था। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि उत्तराखंड में मेले कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तराखंड में मेले 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थौल व कौतिक। ठीक है, तो थौल और कौतिक दोनों में ही अंतर पाया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो थौल होता है वो 1 दिवसीय मेला होता है और ये किसी देव स्थान पर लगता है, जबकि जो कौतिक है ये 1 दिवसीय ना होकर 3 या 4 या 5-6 दिन का होता है और इसका कोई सामाजिक महत्व होता है। ठीक है, इसी के साथ हमने पढ़ा था उत्तरायणी मेला। तो जो उत्तरायणी मेला है मैंने आपको बताया था, बागेश्वर में लगता है, सरयू गोमती के संगम पे, और मतलब जहाँ पे उनका मिलन होता है बागनाथ मंदिर में। और साथ ही मैंने आपको बताया कि 1905 में ई सरमन औखले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में इस मेले को कुमाऊं का सबसे पवित्र पर लोकप्रिय मेला माना गया था। उसके बाद साथ ही हमने दूसरा मेला पढ़ा था पूर्णगिरि मेला। ठीक है, तो यह मेला चंपावत में लगता है और ये पूर्णगिरि देवी को समर्पित है। ठीक है, यहाँ एक पूर्णगिरि मंदिर है जहाँ पार्वती माता की नाभि गिरी थी और ये 108 पीठों में से एक शक्ति पीठ है। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा मेला पढ़ा था देवीधुरा मेला, जिसे बग्वाल मेला व पाषाण मेला भी कहा जाता है। ये भी चंपावत में लगता है। और साथ ही हमने बताया था कि इस मेले में लोगों को 2 वर्गों में बांटा जाता है वो, तथा एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमने नेक्स्ट मेला पढ़ा था जौलजीबी मेला। तो ये पिथौरागढ़ में लगता है, गौरी व कालीन नदी के संगम पे। ठीक है, और मिलन पे मतलब। और इसी के साथ हमने दूसरा पढ़ा था चैती बाल सुंदरी मेला। तो ये उधम सिंह नगर में, काशीपुर में ये मेला आयोजित होता है। और ये जो बुक्सा जनजाति होती है वो यह मेले को मनाती है। जैसे उनके वहाँ जैसे किसी की नई शादी होती है, वो इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था गौचर मेला। ठीक है, तो ये चमोली में आयोजित होता है। और इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने कल भी आपको बोला था कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो उसका आंसर था 1943। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था वैकुंठ चतुर्दशी मेला, जो कि मैंने बताया था कि ये श्रीनगर पौड़ी ज़िले में लगता है और ये कमलेश्वर मंदिर में लगता है। और साथ ही यह निसंतान की प्राप्ति के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था विशु मेला। तो ठीक है, तो विशु मेला है ये देहरादून जौनसारी जनजाति में मनाया जाता है। इस मेले में विशेष रूप से चावल के पापड़ बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था गेंदी मेला। तो ये गेंदी मेला पौड़ी ज़िले में डांडा मंडी भटपुड़ी देवी के मंदिर पर आयोजित होता है। ठीक है, तो आज से हमारा जो मेले कल बचे हुए थे आज हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो उनमें से आज का हमारा पहला मेला है मानेश्वर मेला। ठीक है, तो मानेश्वर मेला तो ये लगता कहाँ है? तो ये लगता है चंपावत में। ठीक है, यह मेला चंपावत में आयोजित होता है। यहाँ पर एक चमत्कारी पत्थर होने की संकल्पना है। ठीक है, तो ये चंपावत में आयोजित होता है। तो यहाँ पे एक चमत्कारी पत्थर, ठीक है, तो चमत्कारी पत्थर है, उस पत्थर में हम जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी होती है। ठीक है, ये यहाँ की मान्यता है। और इसकी के बाद नेक्स्ट है झंडा मेला। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है झंडा मेला। तो ये कहाँ लगता है? ये देहरादून ज़िले में लगता है। ठीक है, यह मेला देहरादून में चैत्र माह में होली के 5वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, मतलब जब होली होती है तो उसके पूरे 5 दिन बाद ये मेला मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बनता है कि इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1667 के दिन और देहरादून 67 के दिन हुआ। ठीक है, और साथ ही यह मेला गुरु राम राय के जन्मदिन पर देहरादून में उनके आवागमन पर मनाया जाता है। तो ये मेला जो विशेष रूप से वो गुरु राम राय के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है थल मेला। तो पहले ये क्वेश्चन बनता है कि थल मेला, तो थल मेला जो लगता है वो लगता है पिथौरागढ़ में। इससे पहले मैंने अभी आपको बताना है कि पिथौरागढ़ में कौन सा मेला कराया था, जौलजीबी मेला। ठीक है, जो गौरी व काली नदी के संगम स्थल पर लगता है और भोटिया जनजाति के
लिए प्रमुख होता है, वह अपना वहाँ पे व्यापार करते हैं। इसी के साथ जो थल मेला है ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। यह 13 अप्रैल में प्रतिवर्ष पिथौरागढ़ में बालेश्वर थल मंदिर में आयोजित होता है। यह मेला जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगता है। ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग है ये मेला उस हत्याकांड के उस पे लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट सोमनाथ मेला। यह मेला रानीखेत अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, रानीखेत है अल्मोड़ा, जो मेला है वो रानीखेत में लगता है। यह पशुओं के व्यापार से संबंधित है। पशुओं के व्यापार मतलब जैसे गाय भैंस बकरी कोई बेचता है या कोई इस मेले में लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वीर केसरी चंद मेला। तो यह मेला हर वर्ष चक्राता देहरादून जौनसार क्षेत्र में लगता है। यह प्रतिवर्ष 3 मई को चक्राता में स्थित रामताल गार्डन चौलीघाट में लगता है। वीर केसरी आज़ाद हिंद फौज में थे। 2 मई 1945 में फांसी दी गई थी, उन्हीं की याद में ये मेला लगता है। आई थिंक अंग्रेज़ों के टाइम पे थे तो उनको उस टाइम फांसी लगी गई थी 3 मई 1945 में, तो उन्हीं की याद में ये मेला लगता है। इसके बाद आज का हमारा अंतिम मेला है रुड़की पिराक कलियर। ठीक है, यह मेला प्रतिवर्ष अगस्त में कलियर गांव में लगता है। यह सूफी सफयदा के अलाउद्दीन अली सावी के मज़ार में लगता है। यह हिंदू मुस्लिम दोनों लोग जाते हैं, मतलब जो ये मस्जिद है ये रुड़की में है, रुड़की के कलियर गांव में। ठीक है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार के लोग जा सकते हैं। ठीक है।